हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस पूजा थापा। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं एक नई लोकेशन पर जो कि हमारे घर से काफी दूरी पे है। तो अभी हम होंगे रेडी, फिर मिलते हैं आपको दोबारा। और अभी हो चुकी हूँ मैं रेडी और अब हम चलेंगे अपनी लोकेशन पर। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी आज की लोकेशन पे जो है बाबा भूरे साहब का दरबार। और अभी लेंगे हम प्रसाद। अंकल दे दो। तो अब देख सकते हो कल हमने मंदिर के सीढ़ियों पर एंट्री। भाई बहुत धूप भी हो रही है, ऊपर से जैकेट भी पहन ली और प्रसाद पेट भी छुपा रखा क्योंकि यहाँ पे बंदर आते हैं होंगे भी। ओह बंदर थक गए भाई साहब, इनमें भी बहुत आ रहे हैं गाइस। देखो ढलान के हिसाब से गिर गए तो पानी पता। थक गए भाई। आपके लिए रोज हम इतने प्यारे प्यारे कंटेंट ला रहे हैं, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज हमें सपोर्ट करें और इसी तरह से हम अपना प्यार दिए। बैठ जाते हैं थोड़ी देर, थक गए फिर हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। ओहो, इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें। ये देख सकते हो। चलो फुर्ती आगे गाइस, फुर्ती। पेट में भाग के चढ़ रहे अब हैं। हम पहुंच चुके हैं। जल्दी पहुंचेंगे अभी। बस जल्दी 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 जल्दी, बस थक गए। मुझे लगता है दोबारा रेस्ट लेना पड़ेगा। नहीं, अब हम रेस्ट नहीं लेंगे। अब हम पहुंचेंगे, वरना बाबा जी कहेंगे कि तुम बैठ बैठ के आए हो, तुम्हारी मन्नत थोड़ी देर में पूरी होगी, दिनों में मतलब। हमें जल्दी करानी है। चलो लाइक जरूर करें वीडियो को। वो है देख सामने। पहुंचने वाले हैं, तक आज हम पहुंचने वाले हैं। पहुंच ही चुके हैं बस। जैसे कि हमने कहा था हम 2 मिनट में अब पहुंच जाएंगे, तो हम 2 मिनट में ही पहुंच चुके हैं। पहुंच चुके हैं गाइस, पहुंच चुके हैं। चुप तो उतार लेते हैं यहाँ पर। और आज यहाँ पे कुछ ज्यादा भीड़ नहीं है। तो बाबा आप यहाँ के बारे में कुछ ऐसी बातें बताओ कि ये कब यहाँ पर ये बना था, कैसे इसकी शुरुआत हुई। ये बाबू आज से 400 साल पहले जब राजाओं के जमाने थे तो कुछ राजा लोग ऐसे होते थे जो गरीबों के ऊपर अत्याचार करते थे, परेशान करते थे लोगों को। जब जब धरती पर जुल्म बढ़ता है तो खुदा ऐसी हस्तियों को भेजता है। तो ये गुरु गोबिंद सिंह जी 10वें बादशाह, इनको खुदा ने जमीन पे भेजा। इनको खुदा की तरफ से जोड़ी मिली हुई थी
जिससे ये गरीबों की मदद करते थे। तो किसी भी गरीब की लड़की की शादी है, बस आपने जोड़ी में हाथ डालना और उनको निकाल के दे देना, उसमें से उतने निकलना जितने उनका पूरा हो जाए। कोई बीमार है, कोई किसी तरह से परेशान है, इस तरह से लोगों की मदद करते थे। तो पीर फकीरों का ऐसा ही होता है, किसी न किसी मकसद के लिए खुदा उनको भेजता है। तो ये जमुना का पांवटा साहब में जमुना का किनारा है, जमुना के किनारे पर एक बरगद का पेड़ होता था बहुत बड़ा। तो गुरु गोविंद सिंह जी का उस जगह पर मन लगा, जमुना के किनारा था कि आप वहाँ पर इबादत करने के लिए बैठ गए, खुदा की याद करने के लिए बैठ गए। तो इसी रास्ते से जो 22 धार के राजा थे, पहाड़ी राजा, उनकी बारात जा रही थी। तो उनको भी जालिम लोग थे, वो उनको भी यहाँ पर शाम होगी उनकी बारात को। शाम होगी, उन्होंने सोचा हम भी यहीं पर रुकते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी बैठे थे, गुरु गोविंद सिंह जी को बोला कि बाबा हम यहाँ पर रुक सकते हैं। उन्होंने क्या भाई हमें क्या लेना, रुको। तो वो जालिम लोग थे, एक राजा ने सवाल किया गुरु गोविंद सिंह जी से कि बाबा हमें ये चीज चाहिए। तो आपने जोड़ी में हाथ डाला, निकाल के उनको दे दी। तो लाजमाने लगे गुरु गोविंद सिंह, देखा बाबा की जोड़ी में क्या है, क्या दे सकते हैं बाबा। तो किसी राजा ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, जो मांगते रहे निकालते रहे देते रहे। वहां तो खुदा दे रहे, तो कोई कमी नहीं थी, ये तो बहाना था। तो अब उन राजाओं ने आपस में मशवरा किया, भाई ये तो फकीर की जोड़ी क्या है, तो खजाना है, इसमें से हाथ डाल लो, कुछ भी निकाल लो, और क्यों ना इस बाबा से ही जोड़ी ले ले, हम इससे तो हम राज करेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने, कुछ राजा तो उनमें ऐसे थे, करते भाई हमने क्या लेना, फकीर आदमी रात काट तो चलो, लेकिन कुछ नहीं मानने, उन्होंने क्या भाई हम तो बाबा से ही जोड़ी लेंगे, इससे तो हम राज करेंगे। तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को बोला कि बाबा ये जोड़ी हमें दे दो। तो गुरु गोविंद सिंह ने जवाब दिया, भाई ये तो हमें खुदा की तरफ से मिली हुई है और किसी को देने का हुक्म नहीं, हम इसको किसको दे सकते हैं। तो राजा ने क्या, ठीक है, अगर आप हमें ये जोड़ी ऐसे नहीं देते तो आप हमसे युद्ध लड़ो, जंग लड़ो हमारे साथ। ये बंगानी वाला युद्ध हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह ने जवाब दिया, ठीक है भाई, जब तक हम जिंदा हैं आप लोगों को जोड़ी नहीं देंगे, जंग लड़ेंगे। जंग का टाइम रख दिया। तो पीर फकीर सब एक होते हैं। तो ये ढिंढोरे में जिनका मजार है बाबा बुद्धू शाह जी, उन्होंने और गुरु गोविंद सिंह जी ने ये जंग शुरू किया था। इस जंग में बाबा बुद्धू शाह के 4 लड़के शहीद हुए। करने को तो बाबा बुद्धू शाह गुरु गोविंद सिंह जी कुछ भी कर सकते थे, अवतार थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखाना था कि हम सच्चाई के लिए हमारे अंदर कितनी सहन शक्ति है, क्या क्या कुर्बानियाँ दे सकते हैं, हम कितनी मुसीबतें उठा सकते हैं। तो करने को तो सब कुछ कर सकते, लेकिन खुदा का हुक्म था कि जब तक ये बाबा बुरे शाह जी यहाँ पर हैं, जिस दरगाह पर आप बैठे हम बैठे हैं जी, तो ये उस वक्त दिल्ली में थे। ये बाबा बुद्धू शाह के साड़े हैं बाबा बुरे शाह जी। तो ये औरंगजेब की फौज के सिपह सलार थे, सेनापति, जिसको सेनापति बोलते थे पहले। तो नौकरियां तो किसकी करते हैं, लेकिन ये है कि बहाने होते हैं, किसी बहाने से कोई काम होता है। तो अंकल बाबा ये जो है, ये पहले ये बना था या पूरा साहब बना था या पोंटा गुरुद्वारा? पहले पोंटा गुरुद्वारा बना था, एक साथ ही बने बाबू ये। हाँ। तो यहाँ पर आने के बाद वहाँ पर जाना जरूरी होता है, तभी मन्नत पूरी होती है, सुना? ये मैं अभी आपको सुना रहा, जब पूरी बात सुनो फिर उसके बाद आपको पता लग जाएगा क्या है। तो आपने जो है गुरु गोविंद सिंह ने, बाबा बुद्धू शाह जी ने आपके पास से नहीं भेजा बाबा बुरे शाह जी के पास कि हमारे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, आप हमारा साथ देने के लिए आओ। तो वहाँ से 750 जवान जो है बाबा बुरे शाह के अंडर में थे, वो जवान लेकर आप इस जगह पर पहुंचे थे रात के टाइम। तो ये जगह जहाँ हम बैठे, ये उस वक्त यहाँ पर आपकी फौज रहती थी। आप जी ऊपर तरफ जगह है आगे, वहाँ पर रहते थे बाबा जी। तो वहाँ पर किसी को जाने का हुक्म नहीं था। आपने ईशा की नमाज होती है रात की, आपने अजान दी, अजान की आवाज़ गुरु गोविंद सिंह जी बाबा बुद्धू शाह जी के कान में गई। तो उन्होंने जो है जानते थे वो भी आ चुके। तो वहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी एक गुड़ की बेली, एक लीले रंग की चादर, एक लीले रंग का झंडा, 3 चीज लेकर आपके पास आए जगह पर। सबसे पहले बाबा बुद्धू शाह, बाबा गुरु गोविंद सिंह जी आपके पास उस जगह पर गए। आपने वो बेली आगे रखी, अरदास की, खुदा से मदद मांगी कि खुदा हमें इस जंग में कामयाबी मिल जाए। तब आपने जो है वो बेली फोड़ का थोड़ा थोड़ा प्रसाद तमाम फौज को खिलाने के बाद में जब सुबह हुई तो सुबह को यहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी जाने लगे। तब बाबा बुरे शाह जी ने गुरु गोविंद सिंह जी को बोला कि बाबा जो कुछ होना था वो तो हो चुका, जंग भी आप जो है जाइए और जंग शुरू कीजिए। ये पोंटा साहब से जंग शुरू हुआ, बंगानी तक ये युद्ध चला। और बाबा बुरे शाह जी ने बोला कि आपको दिखाई कुछ नहीं देने का, सिर्फ तीर चलते दिखेंगे। जब जंग शुरू हुआ तो इस पहाड़ी से तीर चलने शुरू हुए। उन राजाओं की फौजें खत्म होती चली गई और तीसरे दिन 22 के 22 राजा गिरफ्तार करके बंगानी में जाकर बाबा बुरे शाह जी ने गुरु गोविंद सिंह जी को सौंप दिए थे।
वो भी संत थे, फकीर थे, क्या करना था उन्होंने, थोड़ी बहुत उनसे माफिया मंगवाई, उनको आज़ाद कर दिया। आज़ाद करने के बाद फिर बाबा बुल्ले शाह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी को बोला कि बाबा जो कुछ होना था वो तो हो चुका, अब हमें भी जाने की इजाज़त दो, जंग भी जीत चुके। तब जो है गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोला था कि नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, जब तक मैं यहाँ पर रहूँगा आप भी यहीं पर रहेंगे। तब वहाँ से यहाँ बुलाया था। ये बाबा जी का दरबार है, उधर गुरु गोबिंद सिंह का दरबार है सामने, इधर बाबा जी का साइड में दूना है। यहाँ पर बाबा जी बैठते थे, उधर गुरु गोबिंद सिंह जी बैठते थे, आपस में बातचीत करते थे। तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोला था, जमुना माई का पानी चलता था गुरु गोबिंद सिंह जी के पास को, पानी का शोर होता था। तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोला, जमुना माई को बोला कि जमुना माई यहाँ को शांत चलना ताकि हमें सुनने में कोई दिक्कत ना हो। तब से यहाँ पर 1 किलोमीटर ऊपर 1 किलोमीटर नीचे चाहे जितना पानी आया, आज भी पानी का शोर नहीं होता। तब जो है गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था, जो यात्री मेरे यहाँ आएगा जब तक वो आपके पास नहीं जाएगा तो उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। तो ये बाबा जी का इतिहास है बाबू। जब जब धरती पे जुल्म बढ़ा, जुल्म को मिटाने के लिए खुदा ने इनको भेजा, जुल्म को मिटाया, हमेशा के लिए अमर हो गए। आज भी इनके सच्चे दरबारों से, सच्चे मन से कोई कुछ भी मांगता है तो खुदा सबकी झोलियां भरता है। तो ये है बाबू जी। धन्यवाद अंकल, आपने इतना कुछ बताया, क्योंकि हमें इतना कुछ, हम लोग बहुत से लोग होते हैं ना, आते तो हैं यहाँ पर, हाँ जी, पर लेकिन उन्हें इतना पता नहीं होता पता नहीं कि होता। यहाँ से आने के बाद पोटा बिल्कुल। गुरुद्वारा जाना भी बहुत जरूरी होता है। हाँ, क्योंकि हम भी कई बार आए, हम यहाँ से जाने के बाद घर चले गए, फिर हमें जी, धीरे धीरे पता चला कि यहाँ पर जो भी अपनी मदद लेके आता है जी, उन्हें वहाँ पर भी जाना होता है। हाँ जी। तो मैं यही बातें अपने लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि यहाँ बहुत पर अच्छा आए जी। हाँ, तो वहाँ पर भी जरूर जाएं, हाँ। ताकि आपकी अब हमने माथा टेक लिया है, बाबा जी से भी बात कर ली है और उन्होंने बहुत कुछ बताया यहाँ के बारे में। बहुत अच्छा लगा सुन करके। आप लोग भी सुनोगे तो आप लोगों को भी लगेगा नहीं ये बात हकीकत है, क्योंकि वो बहुत पुराने हैं तो उन्हें यहाँ के बारे में बहुत कुछ पता है। और अब हम जाएंगे वहाँ पर पोटा गुरुद्वारे, जहाँ की उन्होंने बात बताई है कि अगर यहाँ से जाने के बाद वहाँ जाते हैं तब भी विश पूरी होती है। तो चलो अब चलते हैं वहाँ पर। चलो चलते हैं गाइस। तो हम पोटा गुरुद्वारे भी पहुंच चुके हैं। कुछ ऐसा है, बहुत ही सुंदर है गुरुद्वारा। भाई हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारे में। बहुत अच्छा है ये गुरुद्वारा, बहुत प्यारा है। देख सकते हो कितना प्यारा गुरुद्वारा है ये। चखने के लिए हम जा रहे हैं लंगर छकने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके थे गुरुद्वारे से माथा टेक करके और बगल में था पार्क। तो हम यहाँ पर आकर थोड़ी देर बैठ गए थे। अब हम जा रहे हैं घर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और प्यारे प्यारे से कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।